हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो हमने पिछली वीडियो में ड्राफ्ट एंगल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज डिस्कस की थी, बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ड्राफ्ट और क्या क्या दिक्कतें आती हैं ड्राफ्ट अगर हम लोग नहीं देते हैं, और ड्राफ्ट के देने से हमारा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मोल्ड में और टूल डिज़ाइन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टिक और कास्टिंग पार्ट्स में ड्राफ्ट के एंगल की रिकमेंडेशंस क्या क्या होती हैं, मतलब कितना डिग्री ड्राफ्ट का रिक्वायरमेंट पार्ट की प्रोफाइल, टेक्सचर और पार्ट की जो स्टेट होती है उसके हिसाब से हम लोगों को क्या क्या कितना रिकमेंडेशन होती है ड्राफ्ट एंगल की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक पार्ट्स की। तो प्लास्टिक पार्ट्स में अगर स्मूथ सरफेस है, उस पर कोई टेक्सचर नहीं है, कोई डीप वॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो जनरली 0.5 से 1 डिग्री ड्राफ्ट मेरा सफिशिएंट होता है। इतने में मेरा पार्ट इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, मतलब उस पर कोई स्मूथ सरफेस पार्ट नहीं, मतलब इंटरनल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कोई रिब खड़ी है, कुछ कोई बॉस खड़ा है, तो उस पर 1 से 2 डिग्री ड्राफ्ट मेरा काफ़ी होता है। 1 से 2 डिग्री में पार्ट इजेक्ट हो जाता है। अगर कोई डीप वॉल है, मतलब कोई 20 या 30 mm का आपका कोई लेंथ में कोई फीचर बन रहा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो उसमें अप टू 3 डिग्री ड्राफ्ट मेरा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अगर कोई टेक्सचर्ड सरफेस है, कोई सरफेस फिनिश मुझे अलग टेक्सचर्ड में चाहिए, कई बार कस्टमर हमारा एस्थेटिक पार्ट मांगता है, तो एस्थेटिक पार्ट में कुछ टेक्सचर्स दे देता है, वो कोई प्रोफाइल कुछ कुछ टेक्सचर्ड बना के दे देता है, तो उस टेक्सचर्ड सरफेस पे वो हमेशा इजीली इजेक्ट नहीं होते, उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंगल की। ठीक है, तो वो अप टू 3 डिग्री टू 5 डिग्री उसकी वो सफिशिएंट रहता है। और अगर हैवी टेक्सचर्ड है, डीप टेक्सचर्ड है, मतलब कि प्रोफाइल्स उसकी बड़ी लार्ज है, तो उसमें 5% से 5 डिग्री से ऊपर जाता है हमेशा ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा जितनी हाइट ज्यादा जाती जाएगी उसका ड्राफ्ट एंगल उतना ज्यादा जाता है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई है, तो इस बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा उसका एंगल होगा उतना ज्यादा, यानी कि उसकी लेंथ है, मतलब ड्राफ्टेड सरफेस जो है मेरी, जो इजेक्ट होनी है, ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका लेंथ होगा उतनी ज्यादा मेरे को ड्राफ्ट एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। कमिंग टू कास्टिंग पार्ट्स, जो जनरल रिकमेंडेशन है एक्सटर्नल सरफेसेस पे, वो 1 डिग्री से 2 डिग्रीज रहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री से 2 डिग्री में पार्ट एक्सटर्नल सरफेस इजीली इजेक्ट हो जाते हैं। इंटरनल सरफेसेस, जैसे मैंने बात की प्लास्टिक पार्ट्स में, इंटरनल सरफेस लाइक कुछ कोई फीचर बना हुआ है, कोई रेब, कोई बॉस, कोई सपोर्टिंग कोई फीचर बना हुआ है, कोई माउंटिंग, ऐसा कुछ फीचर बना हुआ है इंटरनल सरफेस, तो उसमें 3 डिग्री की ड्राफ्ट होती है। कोई डीप पॉकेट है, पॉकेट बोले तो मतलब कि कोई स्लॉट है, कोई होल है, इस टाइप से अगर है तो 5 डिग्री, 3 to 5 डिग्री, 5 डिग्री रिकमेंड रहता है। और अगर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, जैसे क्या है टेक्सचर्ड सरफेस, मैंने प्लास्टिक की बात की, तो अगर कॉम्प्लेक्स कोई ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें कास्टिंग में कई बार होता है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हमें बनाने के लिए आ जाती हैं, तो उसमें अप टू 5 डिग्रीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है चीज़ों को, कि जितना स्मूथ सरफेस रहेगी उतना ही मेरे को कम कम एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी इजेक्शन के लिए, ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, क्योंकि सरफेस ऑलरेडी स्मूथ है, अगर सरफेस जितना वो कोर्स की तरफ बढ़ती रहेगी ना, उतना ही ज़्यादा मेरे को इजेक्शन में दिक्कत आएगी, और इजेक्शन करने के लिए उतना ही ज़्यादा ड्राफ्ट की रिकमेंडेशन होगी, ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ कीप इन माइंड रखना है आप सभी को। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में ड्राफ्ट की कुछ और इंफॉर्मेशन लेके। तो तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग, और ये चीज़ शेयर करिए। आप लोग जान गए हैं, वीडियो को पूरा देख चुके हैं, तो आप लोग इस चीज़ को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी को बैठा के समझाना हो जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड गुड बाय, थैंक यू।